हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रतिशतता का चौथा भाग, यानी कि परसेंटेज पर फोर्थ पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसका। तो इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिस कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति में जितने भी प्रतिशतता के प्रश्न जो है क्षेत्रमिति से आते हैं उन सभी को देखेंगे, यानी मेंसुरेशन में परसेंटेज का जो क्वेश्चन घुसा दिया जाता है उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम टॉपिक वाइज बना रहे हैं, तो जीरो से बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, इसे ध्यान से देखिए। बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए ही ये बनाया जा रहा है, कमजोर छात्रों को ध्यान में रख के ही ये बनाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। आप देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। वर्ग की भुजा, वर्ग में 2 भुजा होता है। तो देखिए 25% अगर बढ़ा दिया जाता है तो 25 जोड़ 25, ये बढ़ रहा है, इसलिए जोड़ 25 गुणे 25 बटे 100, ये होता है ट्रिक। यानी जितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, अगर बढ़ाने की बात कर रहा है, जैसे कि x% अगर बढ़ा दिया जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, x प्लस एक्स, मतलब ये तो वर्ग की बात हो रही है। x% अगर बढ़ा दिया तो x प्लस एक्स प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, या फिर ऐसे 2 लगातार वृद्धियां हो रही है, जैसे x और y की वृद्धि हो रही है, x प्लस वाई प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, किसी भी चीज में 2 लगातार वृद्धियां हो रही हैं अगर, तो इस तरीके से होंगी। तो देखिए 25 यहाँ पे 50 हो गया, जोड़ 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 बटे 100 यानी कि 50 जोड़ 6.25, क्योंकि 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 इधर करके दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.25। एक तो ये ट्रिक हुई हमारी, ट्रिक फर्स्ट इसको हम कह दें। ठीक, एक और ट्रिक देख लीजिए। मान लीजिए ये अगर आपको याद न रहे तो देखिए सिंपल इस तरीके, देखिए 25% कितना है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 25% को हम भिन्न में बदलें तो 1/4 ही तो कहेंगे इसको। ये मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो में, 25% का मतलब होता है 1/4। अब ये एक जो है 4 का 25% और 25% बढ़ाने की बात हो रही है, तो वर्ग की भुजा में अगर 25% की वृद्धि, यानी 4 में 25% की वृद्धि हो रही है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये तो नीचे वाला तो 4 ही रहेगा। अब चूंकि ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा जब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। 25 हो गया, अब नया क्षेत्रफल 25 हो गया, पुराना क्षेत्रफल 16 हो गया। बोला कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 25 16 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 हम देखेंगे कितना प्रतिशत है 16 का, तो इसके लिए हमको 100 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 नवा 225, 225 में 4 से भाग दे देते हैं तो 4 पचे 20 हो जाता है, फिर बच जाता है 25, तो 4 पचे 20, तो 4 छक 24 हो जाता है। अब बच जाता है 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो 56.25 यहाँ पे भी आ जा रहा है। यहाँ पे आप लगातार वृद्धि हो रही है, 25% तो 25 जोड़ 25 गुने 25 बटे 100 करके कर सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 1/4, यानी एक जो है वो 4 का 25% है, वृद्धि हो रही है तो हमको जोड़ देना होता है,
और अगर ह्रास होता है यानी कि कमी आती है तो घटा देना होता है। ठीक, तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब चूंकि वर्ग का हमको क्षेत्रफल पता करना था तो इसलिए भुजा स्क्वायर होता है, तो हमने भुजा स्क्वायर किया तो दोनों का 5 का किया तो 25 हो गया, 4 का किया तो 16 हो गया। 9 कितने की वृद्धि हुई तो 9 की वृद्धि हुई, 16 से 25 होने में 9 की वृद्धि हुई तो 9 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाला जाता है, ये आप सभी को पता है, ये मैंने बताया है आपको। तो वैसे करके निकाल देंगे तो हमारे पास 56.25 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। लंबाई 20% बढ़ाई जा रही है जबकि चौड़ाई 20% कम की जा रही है। याद रखिए, चौड़ाई 20% कम की जा रही है, लंबाई 20% बढ़ाई जा रही है, लंबाई में प्लस चौड़ाई में माइनस। अब यहाँ पे 20 गुणे 20, लेकिन एक प्लस एक माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बटे 100। ये लगातार वृद्धियां हैं, 20% बढ़ रहा है तो प्लस, 20% घट रहा है तो माइनस, एक माइनस एक प्लस तो यहाँ पे माइनस हो गया बटे 100। ठीक, ये खत्म हो गया, ये 400 हो गया, 400 बटे 100 माइनस दर्शा रहा है कि घट रही है वैल्यू, तो ये 4 बार में यानी कि 4% की कमी आ रही है, 4% की कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए, ये तो ट्रिक फर्स्ट थी, सेकंड ट्रिक देखा जाए। 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये लंबाई, लंबाई 1/5 है। और चौड़ाई को भी लिख लेते हैं, लंबाई को भी लिख लेते हैं और चौड़ाई को भी लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। चौड़ाई, ये लंबाई हो गया, एक लंबाई के लिए एक चौड़ाई के लिए, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये तो 20% है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बोल रहा है कि लंबाई 20% बढ़ाई जा रही है, ये देखिए 5 का 20% एक तो बढ़ा दिया जा रहा है, तो 5 और 1 6, लंबाई हो जाएगा 6, जबकि पहले वाली लंबाई 5 ही रहेगी, अब नई लंबाई जो है 6 हो जाएगी। चौड़ाई घटाई जा रही है 20%, यानी कि एक घटेगा 5 में से, ये हो गया 4, नया चौड़ाई 4 है जबकि पुराना चौड़ाई जो है वो हमारा 5 ही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा होगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा और ये 5 पचे 25 हो जाएगा। कितने की कमी आई है तो 24 घटा देंगे 25 में से तो 1 की कमी आई है। कितने में कमी आई है तो 25 में कमी आई है। इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, 1 25 का कितना प्रतिशत है, तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 4%, 25 चौके 100, 4%। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, ये पहली ट्रिक है और ये दूसरी ट्रिक है। तो आई होप आपको बातें समझ में अब आ रही होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे वृत्त की बात हो रही है, तो मेंसुरेशन में ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि जब वहां पे पाई वगैरह दिया रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को हम नहीं गिनेंगे, जैसे पाई दिया हुआ वो, या फिर जैसे 4πr² होता है ना गोले का सरफेस एरिया जो होता है वो, तो वो सब हम तो 6 उसमें का नहीं गिनेंगे, पाई नहीं गिनेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं गिनेंगे, केवल वेरिएबल को हम लोग काउंट करेंगे। वेरिएबल पे ही सवाल ये बनेगा परसेंटेज वाला, ठीक है। और परसेंटेज वाला सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको तो हमको बिल्कुल अच्छे से देखना होगा। तो आपने जो पीछे मिस कर दिया अगर 3 वीडियो, तो उनको जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उसका जाके वहाँ से देख लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो। और अपने दोस्तों में इसको जैसे शेयर करना चाहते हैं वैसे इसको शेयर करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन आपको। तो आइए देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब यही होता है ना, 50% मतलब होता है 1/2। अब ये कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए
तो इसमें से दो का 50% कम करना है, यानी दो का एक जो है 50% है, तो दो में से एक कम कर देंगे अगर, तो एक ही तो आएगा, 1/2। ठीक, 50%, 1/2 ही आएगा। अब वो बोल रहा है तो उसके क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर होता है, हमने कहा कि कांस्टेंट टर्म को नहीं गिनेंगे, तो पाई को नहीं गिनेंगे, क्योंकि पाई पाई ऊपर भी पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे भी पाई आर स्क्वायर होगा। ये आर की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये तो नहीं कटेगा, लेकिन पाई पाई तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए नहीं होगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया, तो ये तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 4 से 1 कितना कम है, 3 है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत है, यही हमको निकाल देना है। तो 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 75% है। तो 75% की कमी आ जाएगी। तो बहुत आसान था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई 40% तथा 30% वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। 40% की वृद्धि लंबाई में की जा रही है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जा रही है। वर्ग बन जाएगा आयत, क्योंकि अब लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी अलग अलग। खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितने प्रतिशत अधिक होगा या कम होगा। अब तो चूंकि दोनों वृद्धि ही हो रही है तो वृद्धि ही होगी। तो आइए देखते हैं ट्रिक 1। देखिए, पहले सीधे सीधे 40 जोड़ 30 कर दीजिए, जोड़ 40 गुणे 30 कर दिए, क्योंकि सब प्लस है, सब वृद्धि है, तो माइनस कहीं नहीं होगा, और ये 100। ठीक, अब देखिए, ये 0 से दोनों 0 कट गया, 4 3 12 हो गया, 40 30 70 जोड़ 12 82%। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नहीं करना है तो ट्रिक नंबर 2 देखिए, 40% यानी कि 4/10, 30% यानी 3/10, यही तो होगा। अब देखिए क्षेत्रफल दोनों का, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 10 दहाई 100। अच्छा, अभी तो वृद्धि करनी है हमको, ये वृद्धि करवाइए, वृद्धि करवाइए, 40% की वृद्धि करना है, ये 40% है, तो हो जाएगा अब 14/10, ये हो जाएगा 13/10। अब देखिए गुणा कर दीजिए, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, नया लंबाई ये, नई चौड़ाई ये, जबकि लंबाई चौड़ाई पहले वाली ये थी। ठीक, अब देखिए 14 में 13 से गुणा करेंगे, 14 3 42, 14 एकम 14 और 4 18 बटे 10 दहिया 100। अब ये जो है ये नया है और ये पुराना है। अब दोनों में अंतर कितने का है, तो 82 का अंतर है। तो 100 का कितना प्रतिशत 82 है, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही 82% है। हालांकि करना है तो 100 से कर दीजिए, काट दीजिए, लेकिन बेवकूफ लोग ही तो काटेंगे 100 से, तो 100 में ही तो देखा जाता है प्रतिशत, तो फिर देखना क्या है, ऊपर 82 है तो 82 ही हो जाएगा, तो ये 82% हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पूरा देखा करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी लाभ मिले। और आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ता हूं। यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक, तो 2 का 50% 1 है, ये बढ़ा दिया जा रहा है, 50% की बढ़ा दिया जा रहा है, तो बढ़ा दिया जाए तो ये 3 हो जाएगा। कितना जाएगा 3, तो ये 2 ही रह जाएगा, बढ़ा दिया गया। तो वर्ग
बढ़ा दिया गया। अब बोल रहा है तो क्षेत्रफल पहले कर ले, उसके बाद बात करते हैं। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने कर दिया 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 कर दिया। अब बोल रहा है बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल। यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है अनुपात वाले प्रश्न में, ये देखना है कि पहले क्या बोल रहा है। जो पहले बोल रहा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में बोल रहा है वो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल, परिणामी मतलब जो नया आया, नया वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल, यानी दिया गया वर्ग जो पहले से है पुराना वर्ग का क्षेत्रफल वो नीचे रहेगा। क्या अनुपात है? तो 9:4। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो ये तो हम जो है कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब आप तो दिमाग से ही कर सकते हैं, और पेन और पेंसिल की तो छुट्टी हो गई आपके लिए, अगर आपने ध्यान से हमारा ये सारी सीरीज देखते आ रहे हैं। अगर आप तो अगर मिस कर दिया आपने अभी भी हमारा वो वीडियो जो हमने प्रतिशत पर बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसे देख जरूर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गोले की त्रिज्या, मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे पाई, पहले गोले, गोला मतलब होता है स्फेयर, तो गोले स्फेयर यानी कि स्फेयर की बात हो रही है, और पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया। ठीक, तो बोला किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो वेरिएबल रह जाता है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग हटा देते हैं, जैसे पाई हो गया, 1 2 3 4 जो भी होगा वो हटा देंगे। तो यहाँ पे गोले का स्फेयर का जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है, 4π को हम हटा देंगे, केवल हमको r² से मतलब है। तो त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, पहले मान लीजिए 1 था, अब दुगुना 2 हो गया, यही तो हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कितने की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो देखिए 3 की वृद्धि हो गई। इसमें 1 में देखेंगे, यानी 1 का कितना प्रतिशत 3 है, तो सीधे 300% हो गया ना, 100, 300%, 300%। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो बहुत आसान था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। यदि एक घन के किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। घन यानी कि क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, 25% बढ़ा दिया जा रहा है साइड को, घन के हर साइड को 25% बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए कि उसके सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 25% की वृद्धि हो रही है ना, तो 25% मतलब 1/4, एक जो है 4 का 25% है, यानी कि ये हो गया वृद्धि हो गया, तो ये हो गया 5/4। अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यही ना होता है। तो ये तो साइड है, हमने कहा कि कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए, 6 जो है हटा दीजिए, क्योंकि 6 तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 4 का कीजिए 16, 4 चौके 16, 5 पचे 25। कितने की वृद्धि हो रही है? तो 9 की वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है? 16 में हो रही है। तो निकाल दीजिए, 104 चौके 16, 25 चौके 100, 25 9 225/4, 4 पचे 20, 4 छक 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 56.25%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। आइए पढ़ते क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? मतलब पहले के जैसे रहे। लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, अब चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में शायद बताया, जब चीनी की वृद्धि और कमी की बात हो रही थी, उसमें ये बताया है। तो बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हम 100 पर बात करते हैं। तो मान लीजिए पहले 100 रहा होगा, पहले 100 रहा होगा, 60% की वृद्धि हो गई तो 60 हो गया ये।
अब ये 60 जो है यही अंतर पैदा कर रहा है। तो अब नया जो है, पुराना तो 100 रहा होगा, अब नया कितना हो जाएगा, 60 बढ़ के 160 हो जाएगा। अब ये 160 में से हमको 60 हटा देना है, तभी तो ये बराबर होगा, फिर पूर्वत होगा। तो ये 60 जो 160 का कितना प्रतिशत है, यही हमको निकाल देना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 60 बटे 160 गुणे 100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 25 तिहाई 75 बटे 2, तो हो जाएगा 37 दूनी 74, तो 37.5%, 37.5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 60 बटे 100, यही ना, 0 से 0 को उड़ा दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, यानी कि 3/5। 60% मतलब 3/5 होता है। पहले 5 था, अब जब बढ़ गया तो ये हो गया 8। कितना हो गया, ये हो गया 8। लेकिन इसी 3 को हमको हटा देना है, क्योंकि 3 की वृद्धि हुई है ना। ये 3 जो है 8 में से हटा देना है। ये 3 कितना प्रतिशत है 8 का, वही हमको निकाल देना होता है। तो 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 से 25 बने, 25 तिहाई 75, 75 बटे 2, यानी कि 37.5%। दोनों में से जो समझ में आए वो करिए। तो देखा कितना आसान था। तो ये था मेंसुरेशन में अगर प्रतिशतता से सवाल पूछा जाता है तो इस तरीके से किया था। अभी प्रतिशत खत्म नहीं हुआ है, प्रतिशत का भी और भी टाइप बाकी। प्रतिशत तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम लोग टॉपिक वाइज खत्म करेंगे तो समय लगेगा इसमें, क्योंकि एक एक चीज बता रहे हैं और बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, तो समय तो लगेगा। खैर, अब तक आपने हमारा जितना भी वीडियो देखा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, यानी कि शेयर कर दें इसे। आप जिस माध्यम से भी शेयर करना चाहते हो उस माध्यम से शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।